हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह मेटा ऐड की हेल्प से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड अब हम देखने वाले हैं उसका डिटेल वीडियो। ये सीरीज़ 2 का सेकंड वीडियो है जिसमें हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से हम अपना कैंपेन सेट करते हैं। अपनी स्क्रीन पे ले जाके वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम आगे की चीज़ें देखते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम आगे की चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे क्लिक करना है facebook.com। ठीक है, facebook.com करते ही आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होते ही आपको अपने ऐड मैनेजर में जाना है। ऐड मैनेजर क्या होता है? यही एक मीडियम है जहाँ से हम मेटा से ऐड रन करते हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पब्लिश होते हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरह का हमको इंटरफेस दिखाई देता है। ये मेरे कुछ प्रीवियस एड्स हैं जो आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो हमें एक नया ऐड रन करना है तो उसमें 3 चीज़ें यानी 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कैंपेन सेट करना होता है, किसको दिखाना होता है और क्या दिखाना होता है। अगर ये 3 चीज़ें हमारी क्लियर होंगी तब जाके हमारा एक सक्सेसफुल कैंपेन रन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे जिसमें अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है और सेल्स है। अवेयरनेस में क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि भाई मैंने ये XYZ कंपनी ओपन की है जिसको मेरे को अवेयरनेस करना है, तो ये कैंपेन करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरा वीडियो या फिर मेरा जो भी पोस्ट है, जिससे मेरा रीच पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए हम ब्रांड अवेयरनेस करते हैं। ट्रैफिक, अगर हमारी कोई वेबसाइट है या फिर हमें एप्लीकेशन है उस पर हमको सेल्स बढ़ानी, जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ से अपने को प्रोडक्ट बेचना हो तो हमें ट्रैफिक कैंपेन होता है जिससे ऑडियंस को हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुँचाते हैं और वहाँ से वो ऑडियंस प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है वो बाई करती है। फिर आता है इंगेजमेंट। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई वीडियोस पे 4 मिलियन 5 मिलियन व्यूज़ होते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियंस होते हैं उनको व्यूज़ लाने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उनको कि अपनी वीडियो पे लाइक्स कमेंट्स ये सब बढ़ाना होता है तो उसके लिए हम इंगेजमेंट कैंपेन को यूज़ करते हैं। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट लीड्स। लीड्स क्या है, कोई भी बिजनेस को अगर लीड जनरेशन करना है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होता है। लीड से हम नए नए लोगों की इंक्वायरीज़ लाते हैं। इंक्वायरीज़ लाके हमारी सेल्स टीम है वो उन इंक्वायरीज़ को कॉल करती है, फॉलोअप करती है एंड उनको लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करती है। उसके लिए हम लीड्स करते हैं, उसमें भी डिफरेंट चीज़ें आती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब बताने वाला हूँ। फिर आता है ऐप प्रमोशन। अगर हमारी कोई एप्लीकेशन है जिसको हमको प्रमोट करना है तो उसके लिए हम ऐप प्रमोशन का यूज़ करेंगे। इस पर हम यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा इंस्टॉल होगा उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा। सेल्स कैंपेन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ सर्च कर रहे हो गूगल पे, जैसे शूज़ सर्च किया आपने तो ऊपर ही ऊपर जो एड्स आते हैं वो कौन से ऐड होते हैं, वो एक कैटलॉग होता है। कैटलॉग मतलब ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको वैसे देखने को मिलता है। तो वैसा ही आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक कैटलॉग ऐड करना है और वो कैटलॉग आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अवेयरनेस से। इस वीडियो में हम सबसे पहले अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अवेयरनेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक है अवेयरनेस कैंपेन, एड सेट लेवल और न्यू ऐड। ऐड मतलब जहाँ पे हमारा क्रिएटिव वीडियो जो होगा, और अवेयरनेस ऐड सेट उस पर हमें कहाँ पे ऐड दिखाना है, हमारा बजट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें सेकंड पे देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट से अगर हम चालू करें तो आपको ऊपर से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ऑक्शन टाइप, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये जो हमने प्रीवियसली सेट किया है। फिर बजट आया। बजट देखो 2 ऑप्शन होते हैं, कैंपेन बजट होता है और एक एड सेट बजट होता है। एड सेट बजट में क्या होता है, हम स्पेसिफिक सेट करते हैं। कैंपेन बजट में क्या होता है, ये अपने हिसाब से उस बजट को कम ज़्यादा करता है, अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हमारा ऐड कोई टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे अच्छा चल रहा हो उस टाइम पे वो ऐड बजट को बढ़ा देता है। तो उसके लिए ये ऑटोमेटिकली ऐड कैंपेन एडवांटेज होता है, उसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
फिर हम देखते हैं ए बी टेस्ट। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, जब हम 2 कैंपेन रन कर रहे हो तो हमको उनको कंपैरिजन करना है कि कौन सा कैंपेन अच्छा चल रहा है, तो उस कंपैरिजन को हम ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। अगर सपोज करो ए से हमें 10 लीड मिली और बी कैंपेन से 20 मिली, तो हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में ये पाया कि 20 जो लीड आई है वो बी वाले में है, तो बी वाला कैंपेन अच्छा है तो हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, ए वाले को हम क्लोज कर देंगे। तो ए बी टेस्टिंग इस तरह काम आता है। फिर आपने देखा होगा स्पेशल कैटेगरीज का ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑप्शन आता है। अगर आपका कोई क्लाइंट है, अगर आप खुद ओनर हो, बिजनेस ओनर, तो आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ से ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आप ये करो, और अगर आप सोशल है, पॉलिटिकली है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट अभी हम इनमें से कोई भी चीज़ में नहीं है तो हम इसको करेंगे इग्नोर। फिर करेंगे हम नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड लेवल ऐड का चालू हो जाता है, जहाँ पे हमें पूछता है कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है। तो इसमें ऑलरेडी क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, यहाँ पे ऑप्शन भी है मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऐड रिकॉल लिफ्ट। उसकी नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने मैक्सिमम रीच ऑफ ऐड लिखा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ऐड को। दूसरा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, एक ही आदमी को बार बार ऐड कितने बार दिखे, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। और मैक्सिमम ऐड रिकॉल लिफ्ट क्या होता है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स वुड लाइकली टू रिमेंबर सिंग देम, मीन्स जिनको ये आपका ऐड अच्छा लगा उनको ये बार बार दिखाने की कोशिश करता है, उसके लिए। बट हमने कौन सा चूज़ किया है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। वो क्यों किया है, क्योंकि हमारा गोल है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुँचानी है, तो ये चूज़ किया। चूज़ करने के बाद नीचे हमको हमारा पेज सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका पेज है। जैसे मैंने अपना ये पेज सिलेक्ट किया हुआ है, उसी तरह आप अपना पेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अपना बजट है वो सेट कर देना है। 2 टाइप के बजट यहाँ पे होते हैं। पहला बजट होता है डेली बजट होता है, दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम में क्या है, अगर आपने सोचा है कि मेरे को 1 महीने में 50,000 इन्वेस्ट करना है मेटा ऐड में, तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट करना, वो अपने हिसाब से 30 डेज में अपना बजट लेता रहेगा, ठीक है। और डेली बजट में क्या हो, आपको बताना पड़ेगा कि डेली आपको 5,000 स्पेंड करना है, 10,000 करना, जो भी आपका बजट हो, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आता है स्टार्ट डेट, आपको कौन सी डेट से स्टार्ट करना है वो भी पूछेगा। अगर आपको 11 तारीख यानी आज से स्टार्ट करना है तो ये आज की डेट बोलेगा, एंड देन हमको सिलेक्ट कर देना है। एंड डेट क्या होता है, जब अपने को ऐसा पता हो कि अपने को 7 डेज़ का कैंपेन रन करना है, तो अपन 7 डेट के हिसाब से डेट सेलेक्ट करते हैं और अपना कैंपेन को एंड और स्टार्टिंग का सेट कर देते हैं कि वो उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, ठीक है। फिर हम जाते हैं नीचे। फिर आता है यहाँ पे लोकेशन। लोकेशन अपने को सिलेक्ट क्यों करना होता है, लेट्स सपोज मेरा स्टोर है अहमदाबाद में, तो मेरे को ऑफकोर्स अहमदाबाद के लोगों को ही दिखाना है, तो यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ सर्च करके। जैसे मैंने अहमदाबाद सर्च किया, तो अहमदाबाद सर्च करते ही यहाँ पे देखो सिटी आ गया। सिटी सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो लोकेशन चूज़ हो चुकी है। लोकेशन चूज़ होने के बाद अब मेरे को पता चल गया कि ये ऐड है वो ओनली अहमदाबाद के लोगों को देखने आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आपको एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको अपना ऑडियंस का पता होना चाहिए कि उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है और उनका डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग मतलब आपकी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है और डेमोग्राफिक्स क्या है, वो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कोई एजुकेशन बिजनेस है या फिर स्कूल कॉलेजेस हैं तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस के, अगर आप BCA के स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हो और आप ऐड दिखा रहे हो स्कूल वाले को, तो दोनों चीज़ मैच नहीं होगी। तो आपको परफेक्टली ध्यान में रखना है कि किसको ऐड दिखाना है, क्या उनकी एज होनी चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए और डेमोग्राफिक डिटेल क्या होनी चाहिए। वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊँगा। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। फिर आप यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप गुजराती में करोगे कि आपकी ऑडियंस है वो गुजराती समझती है तो आप गुजराती में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स हमने को ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाना है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑडियंस नेटवर्क भी होता है वहाँ पे, और फेसबुक पे भी कहाँ पे, प्रोफाइल पे, स्टोरी पे, पोस्ट पे। तो ये डिफरेंट है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो
एडवांस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट क्लिक किया। मैनुअल करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा, जो भी आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो इजीली, एंड देन आप अपना ऐड सेट कर सकते हो जिससे आपको दिखाना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसमें जो चीज़ें आती है वो हमारा ऐड है। ऐड में आपका इमेज भी हो सकता है और रील भी हो सकती है या वीडियो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो पेज सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने को वीडियो या इमेज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखो मैंने क्राउजल डाला, क्राउजल नहीं डाला, अपने को इमेज डालनी है, ठीक है, क्रिएट, ये डाल दिया क्रिएट, ठीक है। अब नीचे जाना है। अब अवेयरनेस तो हो गया, अपने को कॉल टू एक्शन बटन देना पड़ेगा कि कोई भी ऑडियंस ऐड देखे तो वो क्लिक करे। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप का दिया है तो व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा, देन तो ऐड पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, एंड देन हम उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो, वेबसाइट पे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से आपको अपना ऐड क्रिएटिव डालना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, बट मैं ऐसे डिलीट करके ऐड मीडिया एंड देन ऐड इमेज, एंड जो भी आपका है, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल के लिए ये डाल दिया है, तो ये ऐड यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा इस तरह से। ये ऐड बन गया अपना, ठीक है। और जैसे ये सेंड मैसेज है, इस पर कोई क्लिक करता है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन चूज़ की है। ये देखो इंस्टा पे है तो इंस्टा पे चला जाएगा, कॉल किया है तो कॉल पे चला जाएगा। जो भी आपको डेस्टिनेशन चाहिए वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको नीचे जाना है, प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा होता है? ये देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होता है ऐड के ऊपर वो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, वो आपको डालना ज़रूरी है। अगर कोई आपका ऐड देखे और उसके ऊपर कुछ लिखा ना हो तो उसको समझ नहीं आएगा कि किस टाइप का ऐड आप सामने वाले को दिखा रहे हो, ठीक है। फिर हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है? जब ऐप का ऐड दिख रहा है और उसके आगे ये देखो कॉल टू एक्शन बटन लगा है और जो स्पेस होता है वहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिखना होता है शो कराना होता है। जैसे अर्जेंट कुछ भी आप लिख दो, कनेक्ट, ऐसा, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सामने वाला आपसे बात कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आप ये बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या है? जब आपने ये अर्जेंट लिखा है उसके नीचे जो सेक्शन है वहाँ पे भी आप कंटेंट लिख सकते हो, एंड देन ये सब करने के बाद आप पब्लिश करोगे। पब्लिश करते ही आपका ऐड है वो चला जाएगा वर्ल्ड वाइड, या भी आपकी जो ऑडियंस है वहाँ तक एक्टिव हो जाएगा और आपका ऐड लाइव हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से सिंपल वे में ये ऐड रन होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल लेके कोई भी इंडस्ट्री का उसके हिसाब से ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा। और आपको भी अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐड रन करना है बट आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से हम ऐड रन करें, तो वो एग्जांपल के लिए आप कमेंट करें, मैं वो एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा। तो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको एक ही पॉइंट समझाया, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसमें हम इंगेजमेंट के बारे में देखेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लीड्स के बारे में देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।